Welcome to my YouTube channel Mathuli. Today we discuss type of function. तो इसके पहले हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ चुके हैं, उसका एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन का जितना बेसिक थियोरम है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, उसके बाद मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्लास 11 में ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर पढ़े हो, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इसको आप लोग को एक बार पढ़ के उसको शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ। ए रिलेशन ए फ्रॉम ए सेट ए टू फ्रॉम ए सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग समझने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखो, फंक्शन होता है एक टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन हो एक टाइप ऑफ, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं ना, रिलेशन क्या होता है, दो सेट ए और बी का कोई भी सबसेट होता है रिलेशन। क्लियर था? कोई भी सबसेट हो सकता है, वो कोई भी कंडीशन नहीं मानते। लेकिन फंक्शन जब हो रहा है उसको एफ से डिनोट करूं, वो भी सबसेट ऑफ क्या, ए और बी, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन आपको दिया गया। क्या कंडीशन दिया गया ना, सपोज ये आपका सेट ए है, रुक जाओ, ये आपका सपोज सेट ए और इधर में आपका सेट बी। ओके, सेट ए में क्या क्या दिया गया, ए बी, दो एलिमेंट दिया गया। सी सेट बी में 1 2 3, ये तीन एलिमेंट दिया गया। ओके, अभी आपको रिलेशन दे रहा है। कैसे रिलेशन ना, ए जो एलिमेंट 1 के साथ जुड़ रहा है, बी एलिमेंट आपका 3 से जुड़ रहा है। ओके, अभी ये जो सेट मतलब ये जो रिलेशन जो आपको दिया गया एफ, इसका नाम अभी रिलेशन आर नहीं करके इसका नाम क्या दे रहा हूँ, एफ दे रहा हूँ। एफ को आर जैसे लिखते थे ना, यहाँ पे ए कॉमा बी कैसे होगा, ए कॉमा 1 कॉमा बी कॉमा 3। ओके, ऐसे लिखेंगे। अभी क्या बता रहा, देखो, ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का जितने सारे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का इमेज रहेगा। इमेज किसको कहते हैं, इसके पहले हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे, देखो, ए सेट का इमेज है आपका, सॉरी, ए एलिमेंट का इमेज है 1, मतलब ए को कहेंगे 1 का प्री इमेज और 1 को कहेंगे ए एलिमेंट का इमेज। इमेज किसको कहेंगे, जिसके साथ जुड़ रहा है, बी सेट में जिस एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ, तो 1 को कहेंगे इमेज ऑफ ए एंड ए को कहेंगे प्री इमेज ऑफ बी, सॉरी 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मैं यहाँ पे पूछूं, बताओ ना, प्री इमेज ऑफ 2 कोई है क्या, 2 के साथ कोई जुड़ा है क्या, नहीं है। क्लियर है ना? फंक्शन, तो फंक्शन का पहला कंडीशन है, क्या कंडीशन है, फंक्शन होने पर दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन है ए सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाए, ए सेट में हर एक एलिमेंट का क्या इमेज रहना ही चाहिए। ओके, सेकेंड कंडीशन था, जे ए सेट में जो एलिमेंट आएगा ना, जैसे ए किसके साथ जुड़ रहा है, 1 के साथ, ए कभी भी नहीं 2 के साथ जुड़ पाएगा। मतलब यही जो बात है ना, 1 एंड ओनली 1 इमेज। देखो, जब ए 2 के साथ जुड़ जाएगा तब उसका इमेज 2 इमेज हो जाएगा। कौन कौन, 1 एंड 2, तब वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो फंक्शन होने का दो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, ए सेट में जितने एलिमेंट रहेगा सारे लोग का इमेज रहना चाहिए। सेकेंड क्या है, जो ए सेट का जो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसका एक ही इमेज रहेगा, एक छोड़ के उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ही वही डेफिनेशन और घुमा के लिखा है, एक क्लास 11 का बुक में है, आप लोग पढ़ सकते हो। अच्छा, कोई भी फंक्शन कैसे डिनोट करता है, एफ सच दैट ए टू बी, सेट ए से सेट बी, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ये कैसे होता है, क्या होता है, बाद में बता रहा हूँ, आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़े हो। अभी आप लोग को फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, कैसे, आप लोग को एक सीधा साधा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज ए आपका सेट ए है, सेट ए को क्या मान लो, स्टूडेंट का नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो पहला ए बी सी डी आपका नेम,
स्टूडेंट का नेम, और बी सेट क्या है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एज। देखो अभी देखो, ए जो स्टूडेंट है उसका एज कितना है 12, बी जो स्टूडेंट है उसका एज कितना है 42, सी जो स्टूडेंट है उसका तो एज रहना चाहिए, एज है क्या, नहीं है। देखो एज नहीं है तो ए क्या फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सी एलिमेंट था सेट ए में उसका कोई इमेज नहीं है। ठीक है, समझ पाए हो। नेक्स्ट देखो, और इसमें सेकंड केस में देखता, सपोज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डी एलिमेंट 14 एज। देखो डी जो स्टूडेंट है, सपोज डी स्टूडेंट का एक बार एज हो रहा है 25, एक बार एज हो रहा है 14। एक स्टूडेंट का क्या दो एज हो सकता है कभी भी, तब भी ए फंक्शन नहीं होता, सपोज सी में कोई एलिमेंट जुड़ते तो। ठीक है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, अभी ऐसा वाला एक एग्जांपल दिया हूं। देखो ए सेट में जो एलिमेंट ए है ना, एलिमेंट ए का वही सेम टू सेम, एलिमेंट ए का दो एज है, एक आपका 12, एक आपका 14, और बाकी सारे का एक एक करके इमेज है। तो यहाँ पे भी ए क्या होगा, फंक्शन। ए भी क्या, फंक्शन नॉट फंक्शन। क्लियर है ना। फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन, क्या कंडीशन, ए सेट का सारे एलिमेंट जुड़ना चाहिए। इसके पहले क्या हुआ था, ए सेट का सारे एलिमेंट नहीं जुड़ा था, सी नहीं जुड़ा था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ए एलिमेंट दो बार, उसका इमेज कितना आया, दो, इसलिए नॉट फंक्शन। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे देखो ना, ए क्या फंक्शन है क्या नहीं है। यहाँ पे देखो ए 12 के साथ जुड़ रहा है, बी आपका 42 के साथ जुड़ रहा है, सी जो एलिमेंट है उसके साथ 25, मतलब जो सी नाम का स्टूडेंट है उसका एज 25, जो डी नाम का स्टूडेंट है वो भी 25। ए फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा, ए होगा। क्योंकि देखो, क्योंकि ए सेट में जितने सारे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का एक ही आपका इमेज है। आप लोग सोच के देखो, एक ही इमेज है। बी सेट में एक एलिमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ए सेट में कोई भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। क्लियर है ना। अभी यहाँ पे हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, तब भी बता रहा हूँ, ये जो फंक्शन ए टू बी होता है ना, ए टू बी, ये जो ए सेट ना, ए सेट को कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं डोमेन। और जो बी सेट होता है ना, बी सेट, उसको कहते हैं को डोमेन, इसको कहते हैं को डोमेन। ठीक है, अभी देखो ये जो ए सेट जिसमें ए बी सी डी है, इसको क्या कहेंगे, डोमेन, इसको कहेंगे डोमेन। ठीक, और ये जो बी, पूरा बी सेट जहां पे 25, 12, 42, 40 सारे लोग मिलकर ये हो जाएगा क्या, कोडोमेन। क्लियर है ना। ये भी आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो। और जो जो एलिमेंट रिलेशन बना रहा है, मतलब फंक्शन हो रहा है, उन सारे एलिमेंट जैसे 25, 12, 42, लेकिन 14 का कोई प्री इमेज नहीं है ना, तो इसको छोड़ के बाकी जो जिसमें आ रहा है इसको कहते हैं रेंज। इसको भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है ना। फंक्शन कब होता है, क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और इमेज पी इमेज, ये सारे के बारे में क्लियर है ना। मैं अभी बताऊं ना, सी का इमेज कौन है 25, अभी बताओ ना 12 का प्री इमेज कौन है, ए। क्लियर है ना। फंक्शन ऑलरेडी क्लास 11 में यहाँ तक सब कुछ था, ऑलरेडी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अभी क्लास 12 में हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। चलो, पहला जो टॉपिक, अच्छा यहाँ पे दो तीन आपका एग्जाम्पल दिया गया, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो आपका दो सेट दिया गया, ए सेट में क्या है 1 2 3 4, बी सेट में क्या है 1 2 3 4। अच्छा दोनों सेम सेट है, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। एक फंक्शन तो कहां से कहां हो रहा है, आपका सेट ए टू सेट बी। ओके, अभी देखो पहला वाला एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया गया, देखो 2 1 के साथ जुड़ रहा है, 3 1 के साथ जुड़ रहा है, 4 2 के साथ। एक बार ड्राइंग कर लेते हैं। 2 आपका 1 के साथ, अच्छा 3 आपका 1 के साथ, 4 आपका
2 के साथ। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन है क्या? फंक्शन नहीं है। क्यों? 1 जो एलिमेंट है उसका कोई प्री इमेज इमेज नहीं है, इसलिए नहीं होगा। क्लियर है ना? क्लियर है? नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देखते हैं। देखो 2 एलिमेंट 2 के साथ जुड़ रहा है, 2 एलिमेंट 2 के साथ, 2 एलिमेंट 4 के साथ जुड़ रहा है, 3 एलिमेंट 3 के साथ जुड़ रहा है, ओके, 4 एलिमेंट 4 के साथ जुड़ रहा है। अभी बताओ ये फंक्शन होगा क्या? ये भी फंक्शन नहीं होगा। इसका दो रीजन होगा। एक होगा 1 का कोई इमेज नहीं है, और सेकेंड होगा 2 जो एलिमेंट है उसका 2 इमेज है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये जो 3 है ना, 3 आप लोग घर में ट्राई करना एक बार, ठीक है ना? 3 आप लोग घर में एक बार ट्राई करना, ये होगा क्या नहीं होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग का क्लास 12 का जो पार्ट है 1 फंक्शन, नाम से पता चल रहा है 1 एक व्यक्ति मतलब ए सेट में एक एलिमेंट बी सेट में एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, इसको कहते हैं 1 फंक्शन। पहला बात उसको फंक्शन होना पड़ेगा। फंक्शन होने के लिए दो आपका जो पॉइंट रहता है वो तो होना ही पड़ेगा। उसके बाद एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनेगा। देखो ये फंक्शन इफ सच दैट x to y, एक सेट x एक सेट y इज डिफाइंड टू 1 व इंजेक्टिव, इसको क्या कहते हैं? इंजेक्टिव भी कहते हैं। तब इफ कब होता है? इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, मतलब इसका सीधा साधा सा मीनिंग है, जो मैं एक सेटलर ले रहा हूं x, ओके, ये आपका सेट x है, यहाँ पे एक सेट ले रहा हूं y, ओके, सेट x सेट y ले लिया। अभी यहाँ पे एक सेट में सपोज मैं ले रहा हूँ 1 2 3 तीन एलिमेंट, y सेट में मैं ले रहा हूँ 4 5 6, ओके। अभी देखो मैं रिलेशन बना रहा हूँ, कैसे ना, आपका 3 रिलेशन बना रहा है 4 के साथ, ओके, 2 बना रहा है 6 के साथ, 1 बना रहा है 5। पहले देखो ये फंक्शन है क्या? ए सेट में एक सेट में जितने सारे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट अलग अलग उसका एक ही आपका इमेज है? हाँ, है। कोई भी एक एलिमेंट का क्या दो इमेज है? नहीं है। अभी देखो सेट एक्स का देखो 1 एक ही उसका इमेज है, 2 का एक एलिमेंट इमेज है, 3 का 3 आपका 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। क्लियर है? अभी यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा है, देखो, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू x। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x क्या है? डोमेन। फंक्शन में जो पहला वाला सेट रहता है उसको डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड सेट रहता है उसको क्या कहते हैं? को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन का दो एलिमेंट x1 एंड x2, दो एलिमेंट लिया हूं, वहां से आपको क्या दिखाना है? दो एलिमेंट लेने के बाद f of x1 इक्वल टू f of x2 implies that x1 इक्वल टू x2। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मैं दो अलग अलग y का वैल्यू लो, मतलब इमेज का वैल्यू लो, वहां से मेरे को उसका जो प्री इमेज आएगा वो सिंगल अलग अलग ही आना है। उसका मीनिंग यही है। इसलिए यहाँ पे लिखो लिखा है क्या? देखो, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x का जो इमेज डिस्टिंक्ट होगा अंडर f आर डिस्टिंक्ट, वो भी क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा। इसका मीनिंग थोड़ा सा समझ में नहीं यार? चलो ट्राई करते हैं क्या होता है। यहाँ पे दो टाइप का मैथ होता है। क्या क्या मैथ होता है? सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझो, समझने के बाद आप लोग को ये डेफिनेशन समझ में आएगा। एक सेट ले रहा हूँ ए सेट में आपका 1 2 3, ओके, और एक सेट ले रहा हूं बी सेट में आपका क्या क्या है ना, 3 4 5, ओके, सॉरी 3 मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, डबल एलिमेंट नहीं लेंगे, एक मिनट, यहाँ पे 4 5 6, ओके। अभी क्लियर है? चलो
अभी देखते हैं, एक फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एक फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी, जहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी आपको दिया गया। एफ कैसे देखने में ना, 1, 4, 2, 6 एंड 3, 5। अभी अभी ऐसे वाला ड्राइंग हम लोग किए थे। तो ए सेट में ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी, यहाँ पे 1, 2, 3 है, यहाँ पे 4, 5, 6 है। ओके, अभी देखो 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 4 के साथ। 2 किसके साथ बना रहा है, 6 के साथ। ओके, 3 किसके साथ बना रहा है, 3 आपका 5 के साथ बना रहा है। देखो ए सेट में जितने एलिमेंट है सारे लोग का एक ही इमेज है, एक एक इमेज है। तुम बताओगे सर फंक्शन में भी तो एक इमेज जरूरी था, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या एक्स्ट्रा मेरे को चाहिए जो एक इमेज होगा। देखो सपोज वहां पे फंक्शन ए भी होता था ना, सपोज एक जो 3 ना, 3 5 के साथ कर रहा है और 2 भी 5 के साथ कर रहा है, तब भी वो तो फंक्शन होता था। तब एक एग्जांपल में, दूसरा एग्जांपल, ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन होगा ही। क्लियर है। देखो और एक एग्जांपल वही वाले सेट में, ए सेट में क्या है, ए सेट में आपको 3 तो एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट में आपका क्या क्या एलिमेंट है 4 5 6। ओके, अभी एक फंक्शन ए टू बी ले रहा हूं, जहां पे ए जो फंक्शन दिया गया 1 4 1 6 एंड 2 5। देखो अभी इसका ड्राइंग मैं करूं तो समझ में आएगा। ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। ओके, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो। यहाँ पे सेट ए में क्या है 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे और एक एलिमेंट लेना है 3 4 ले रहा हूँ। ओके, चलो इसको हटा दे रहा हूँ, ये नहीं है क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं होगा। ये आपका 4 5 6। ओके, अभी देखो 1 किसके साथ कर रहा है, 1 आपका 4 के साथ कर रहा है। 3 किसके साथ कर रहा है, 3 भी 4 के साथ कर रहा है। 2 किसके साथ कर रहा है, 2 आपका 5 के साथ कर रहा है। अभी देखो एक क्या फंक्शन है, देखो हर एक एलिमेंट का इमेज एक ठो इमेज है, एंड ए सेट में देखो हर एक एलिमेंट ही रिलेशन बना रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखो एक एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट एक ही इमेज रहेगा, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहेगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। 1 किसके साथ जुड़े थे, 4 के साथ। 3 किसके साथ जुड़े हैं, 4 के साथ। दोनों का इमेज सेम है, 1 का इमेज 4 है और 3 का भी इमेज क्या है 4 है। ये क्या 1 1 नहीं होगा। जो 1 1 नहीं होता है उसको कहते हैं मेनी वन फंक्शन। अभी समझ में आया क्या डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन देखो, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स का डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए वो जो उसका इमेज आएगा वो भी क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। समझ में आया। तुम बताओगे सर ये तो कहाँ पे काम आएगा, ये जो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। मैं आप लोग को बोला हूँ दो टाइप का यहाँ पे मैथ है, एक ऐसा वाला मैथ, ये तो हो गया। अभी दूसरा मैथ जहां पे तुमको फंक्शन दिया जाएगा, वहां पे भी देखते हैं क्या फंक्शन दिया जाएगा। देखो मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ इफ सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है, जहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी तुम क्या, यहाँ पे तो इनफाइनाइट सेट है। अभी क्या तुम ड्राइंग कर सकते हो क्या, ये चेक कर सकते हो ड्राइंग करके क्यों इसका वो डेफिनेशन का जरूरत पड़ा, वो x1 x2 बिलोंग्स टू जो आपका डोमेन क्यों जरूरत पड़ा। इसलिए क्योंकि ये वाले मैथ में बहुत सारे एलिमेंट है, उसको आप लोग चेक नहीं कर पाओगे, तब हम लोग को वो डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। इसको कहते हैं इन जनरल डेफिनेशन, जिसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए 1 1 है क्या नहीं है कैसे मैं दिखाऊंगा। हमेशा कोई भी ऐसे वाला मैथ हो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या, लेट दो एलिमेंट हम लोग लेंगे क्या x1 x2
कहां से लेंगे? डोमेन से। देखो यहाँ पे डोमेन कोडोमेन दोनों सेम है नेचुरल नंबर, लेकिन बहुत सारे मैथ में अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर से मैं ले रहा हूँ। अब मत सोचो यहाँ से ले रहा हूँ, वो अलग हो सकता है। अभी जो मैं दिया हूँ वहां पे दोनों सेम है। आपको क्या दिया रहता है? एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये रहता है। ठीक है, अभी वैल्यू बैठा दो। एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू एक्स के बदले में एक्स वन बैठ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स वन प्लस थ्री, इधर में भी 2 इंटू एक्स टू प्लस थ्री हो जाएगा। देखो दोनों साइड 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x1 इक्वल टू क्या होगा? 2x2। यहाँ से क्या दिखा दिया? x1 इक्वल टू x2, यही तो दिखाना था। इसका जो डेफिनेशन था, डोमेन से दो एलिमेंट x1 अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट लो, उसका जो फंक्शन, मतलब इसको कहते हैं, उसका रेंज कह सकते हो, इमेज कह सकते हो, इमेज ऑफ x1, इसको इमेज ऑफ x1 कहते हैं, इसको भी इमेज ऑफ x2। यहाँ से दिखाना है वो जो दो एलिमेंट x1 और x2 दोनों इक्वल है क्या है। यहाँ पे है, इक्वल है, और इक्वल होने पर ये क्या हो जाएगा? आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका 1 1 फंक्शन। मतलब तुम x का वैल्यू कोई डिस्टिंक्ट दो, आप y का एफ ऑफ एक्स, इसका मीनिंग ही आपका y था। x का वैल्यू तुम डिस्टिंक्ट दो, y का वैल्यू डिस्टिंक्ट मिलेगा, एकदम सीधा साधा सा बात यही है। 1 1 फंक्शन का x का वैल्यू डिस्टिंक्ट होने पर y का वैल्यू डिस्टिंक्ट मिलता है क्या नहीं है? क्लियर है? 1 1 फंक्शन। ठीक है, अभी देखो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ऐसे कौन सा एग्जांपल है देखते हैं। देखो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो एक R to R, ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो जब भी 1 1 नहीं होगा, इसके पहले भी हम लोग रिलेशन में पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव ले, जब कुछ भी नहीं होता एक उसका काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, ये आप लोग को खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, सपोज हम लोग दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहा हूँ, लेट कहाँ से ले रहा हूँ, जब भी एग्जांपल देना होता है तब भी आपको दो अलग अलग एलिमेंट लेना पड़ेगा डोमेन से। एक ले रहा हूँ 2, -2 बिलोंग्स टू आर। तुम बताओगे सर ये कैसे पता चलेगा? ये फंक्शन देख के पता चलेगा, जितने मैथ बनाओगे उतना पता चलेगा। तुम बताओगे सर इसको क्या इंजीनियरिंग नहीं कर सकते? कर सकते, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होगा, एग्जाम्पल लेने से बहुत आसान हो जाता है। अभी देखो मैं यहाँ से ए वैल्यू निकालू, एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। एफ ऑफ -2 का वैल्यू कितना होगा? -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अभी देखो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, मैं क्या देख पा रहा हूँ, एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ -2, बट 2 इक्वल टू क्या -2 होता है? ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं है ना। देखो ये दोनों इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। वहां पे डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन था एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। वहां से आपको क्या दिखाना होता है? x1 इक्वल टू x2, लेकिन आप लोग क्या यहाँ पे दिखा पाया? ना पाया। तुम बताओगे सर 2, -2 छोड़ के दूसरा कुछ ले लो, 1, -1 लो, तब भी होगा। तुम बताओगे सर मैं एक काम करूँ, एक 1 लूँ एक 3 लूँ, तब तो हो जाएगा। नहीं, देखो जब होता है ना 1 1 दिखाना होता है ना, तब सारे एलिमेंट एक अलग अलग डिस्टिंक्ट, जितने एलिमेंट है, फंक्शन का डेफिनेशन डोमेन में जितने एलिमेंट है सबके लिए वो होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। एक भी एलिमेंट छूट जाए, जी हाँ, यहाँ पे देखो 2 और -2 दोनों का सेम हो रहा है, तब नहीं होगा ए 1 1। तो ए 1 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका मेनी 1। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो 1 1 मेनी 1 दो टाइप का मैथ, इसके बाद कभी ना गलती होगा। ठीक है ना? 1 1 और मेनी 1। क्लियर है? हम लोग जब एक्सरसाइज 1.2 करेंगे तो बहुत सारे वहां पे एग्जाम्पल मिलेगा और करेंगे। ये 1 1 का ना और एक डेफिनेशन था, आप लोग उल्टा भी दिखा सकते हो, वो डेफिनेशन कभी कभी काम आता है। इसका भी और एक डेफिनेशन है, वो क्या है आप लोग को एक बार बता दो। वो क्या है ना, इसका उल्टा x1 नॉट इक्वल टू x2। यहां से आपको दिखाना है f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। देखो तुम बताओ सर ये क्या बात कर रहे हो,
देखो दो अलग एलिमेंट ले रहा हूँ, x1 x2 नॉट इक्वल टू मतलब डिस्टिंक्ट, उस वहां से दिखाना है उसका इमेज भी डिस्टिंक्ट है। और यहाँ पे क्या दिखा रहे थे, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिया हूँ, उसका इमेज को इक्वल किया, वहां से मेरे को मिला वो दोनों एलिमेंट इक्वल ही है, मतलब वो दोनों एलिमेंट जो हम लोग माने थे वो दोनों एक ही एलिमेंट। क्लियर है? चलो ये बाद में आपका काम आएगा, और तब जब काम आएगा बताएंगे, यही आप डेफिनेशन याद रखो। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू जिसको कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को क्या बोला है, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यहाँ पे क्या कंडीशन दिएगा, y का एवरी एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। इसका मीनिंग क्या है ये बाद में बता रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है समझ। मैं वही वाले एग्जांपल ले लूं, आपका ए सेट में 1 2 3 है, ओके, बी सेट में 4 5 है, यहाँ पे दो एलिमेंट ले रहा हूँ, ओके। अभी देखो मैं एक जो एलिमेंट ले रहा हूँ मतलब रिलेशन ले रहा हूँ, वो क्या ना 1,4 एंड 2,4 3,5। तो यहाँ पे आपका दो सेट दिया गया, सेट ए सेट बी। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट बी में 4 5। तो एक जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक, ए टू बी, ओके। अभी देखो 1 किसके साथ रिलेशन कर रहा है, 4 के साथ, 2 किसके साथ कर रहा है, 4 के साथ, 3 किसके साथ कर रहा है, 5 के साथ। अभी अभी जो पढ़े हो 1 1 फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा। देखो 1 और 2 एलिमेंट का डिस्टिंक्ट एलिमेंट इमेज नहीं है, सेम इमेज है, तो 1 1 फंक्शन तो पहली बात नहीं होगा। सेकेंड बात, यहाँ पे क्या ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन में क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब बी सेट का जितना एलिमेंट है सारे एलिमेंट का प्री इमेज रहेगा, कहाँ पे, एक्स में। वो एक्स का देखो यहाँ से एक चीज क्लियर है, जो बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं खाली रहना चाहिए। देखो इसके पहले हम लोग जब एक पढ़े थे, एक बार देख लो, डोमेन कोडोमेन और रेंज यहाँ पे पढ़े थे ना, तो बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं खाली रहना चाहिए। तो जो लोग रिलेशन बनाते हैं उसको कहते हैं रेंज, और जो लोग पूरा बी सेट को कहते हैं कोडोमेन। तो एक बात मैं एकदम सीधा साधा सा कह सकता हूँ, रेंज रेंज मतलब वैल्यू ऑफ वाई, ऑल वैल्यू ऑफ वाई, और कोडोमेन ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा, ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, उसको कहेंगे आपका ऑन टू फंक्शन। क्लियर है ना, कब ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी सेट और उसका रेंज दोनों इक्वल हो गया, तो ये ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। मतलब आप लोग को बोल रहा है बी सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, एंड बी सेट में जो एलिमेंट रहेगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, इसको b के बदले में y मान लो, y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x। जैसे 4 के लिए देखो एक एग्जिस्ट हो रहा है ना, 1 2 हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एग्जिस्ट होना चाहिए जहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू y होगा। इसका और डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलो और एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपका ऑन टू हो गया, ऑन टू नहीं होगा ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं। चलो वो क्या लेंगे, ऐसे ले लेते हैं, चलो यही वाले से लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3, ओके, आपका b इक्वल टू क्या 4 5, ओके। अभी देखो सेट ए है, आपका सेट ए, ये आपका सेट बी, ओके। अब सेट ए में क्या है 1 2 3, सेट बी में क्या है 4 5। देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, 1 रिलेशन विथ 4, 2 रिलेशन विथ 4, 3 रिलेशन विथ 4, तीनों एलिमेंट रिलेशन विथ 4, 4 के साथ रिलेशन क्या है। देखो बी सेट में एक आपका एलिमेंट खाली जा रहा है ना, बी सेट में एक एलिमेंट खाली जा रहा है, इसका रेंज और कोडोमेन क्या इक्वल हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं
ए ऑन टू नॉट ऑन टू फंक्शन, क्या ऑन टू फंक्शन होगा ही नहीं, नॉट ऑन टू फंक्शन, क्लियर है ना, ऑन टू फंक्शन ए आपका होगा ही नहीं। ओके चलो नेक्स्ट, ये पहला टाइप का मैथ जो फाइनाइट सेट के ऊपर होता है। अभी इनफाइनाइट सेट का ऊपर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। पहले एक फंक्शन लेते हैं, एफ आपका रियल नंबर टू रियल नंबर, जो फंक्शन वहां पे ऑन 1 1 लिए थे, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स दिया गया 2x + 3। इसको कैसे बनाते हैं ये आपका बहुत जरूरी है, ये समझना। तो इसको बनाने के लिए वो डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। लेट वहां पे जैसे यूज किए थे ना, यहाँ पे y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये जो y उठाएंगे हम लोग, ये कहां से उठाएंगे, ये जो r कोडोमेन मतलब सेट बी सेट से हम लोग को उठाना पड़ेगा। y बिलोंग्स टू कोडोमेन where f of x इक्वल टू y, हम लोग पहले मान ले रहे हैं f of x इक्वल टू y होगा, तो f of x का वैल्यू कितना है 2x + 3 इक्वल टू y। यहाँ से किसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो 2x इक्वल टू y - 3, x इक्वल टू y - 3/2। अभी हम लोग को देखना है ये जो x का वैल्यू आया है ये क्या बिलोंग्स टू r, मतलब ये जो r लिखा हूं ना ये आपका डोमेन है, ये r क्या है डोमेन है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, इसके लिए होगा क्या नहीं होगा। पहली बात देखो, मैं एक बात कह रहा हूं, y आपका रियल नंबर का कोई एलिमेंट है, एनी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर से 3 घटाओ, उसको 2 से डिवाइड करो, वो क्या आएगा रियल नंबर आएगा। रियल छोड़ के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा, मतलब वो भी आपका रियल नंबर होगा ही। तो बताओ सर ऐसे कैसे समझ में आएगा वो रियल नंबर होगा क्या नहीं होगा। अभी इसका काउंटर एग्जांपल देंगे, तो ये आप लोग दिखा पाओ, यहां से ही हम लोग कह पाएंगे। तो हमको एक x मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसको ऐसे क्यों लिखा हूं, यहाँ पे ही सारे लोग का कॉन्फ्यूजन रहता है क्यों ऐसे लिखा हूं। देखो मेरे को कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाना है, मतलब इमेज को उठाना है, वो इमेज का एक आपका क्या था रहेगा प्री इमेज रहेगा, उस प्री इमेज को हम लोग निकाले हैं क्या x होता है उसका प्री इमेज। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट मतलब इन जनरली होता है, वो 1 हो सकता है 2 हो सकता है, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। अभी हम लोग तो सारे एलिमेंट के लिए चेक नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को इन जनरली देखना पड़ेगा। तो y का वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू के लिए क्या x का वैल्यू नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई एक वैल्यू है जिसके लिए x का वैल्यू नहीं मिल रहा है, तब वो ऑन टू नहीं होगा। देखो ऐसे दिखा पाओगे तो f क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, क्लियर है ना। अभी इसका काउंटर एग्जांपल दे रहा हूं जहां पे ऑन टू नहीं होगा, कैसे देखो चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सॉरी, मैं एक वही वाले एग्जांपल नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अभी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया 2x + 3। ओके अभी देखो इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या y, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बैठा है 2x + 3 इक्वल टू y। अभी इसको कैलकुलेशन किए हो तो x का वैल्यू कितना आएगा y - 3/2। दिस इज does not belongs to natural number for all x belongs to for all y belongs to natural number। ये कैसे लिख दिया, बिकॉज यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्या रीजन है व्हेन y इक्वल टू एक एलिमेंट एक एग्जांपल दिखा दो तो हो जाएगा। y इक्वल टू मैं 1 मान लो, 1 नहीं हम 1 मान लो 1, तब x का वैल्यू क्या होगा, देन x इक्वल टू
x इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 3 कितना होता है -2 -2/2 कितना होता है -1। दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो y जब 1 हो रहा है तब 1, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप लोग को एक देना है क्योंकि यहाँ पे जो बात लिखा है ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल, सारे y के लिए ये क्या है? नहीं होगा, इसलिए मैं डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा हूँ। तो ये जो x का वैल्यू मिला है ये ऑलवेज नेचुरल नंबर में नहीं रहेगा। कुछ कुछ वैल्यू के लिए नेचुरल नंबर में रह सकता है, लेकिन सारे वैल्यू के लिए y का वैल्यू के लिए नहीं रहेगा। तो एक एग्जांपल दिखा दोगे तो इसके बाद आप लोग बता पाओगे f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है ना? क्लियर है? आप लोग इसके बाद दिखा पाओगे ना। जब भी आप लोग को कुछ नहीं होगा उसके लिए आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। जब भी कोई भी फंक्शन 1 1 हो नहीं हो तब आप लोग को एग्जांपल देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट बचा है आज के लिए, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 होगा। वो है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन एकदम इजी सा है। ए फंक्शन f x to y is said to be on 1 and on 2, मतलब जब दो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 1 on 2 दोनों ही हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव। ए सेड टू बी बाइजेक्टिव होगा, ए आपका सेड टू बी बाइजेक्टिव if f is both 1 1 on 2, a function 1 1 and on 2। मैं अभी जो एग्जांपल लिए थे ना, f such that R2R f of x equal to 2x plus 3, रियल नंबर के ऊपर a आपका क्या हुआ था? 1 1 हुआ था एंड on 2 हुआ था, तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अब बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है ना? बाइजेक्टिव। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, वहां पे हम लोग और ज्यादा बेटर तरीके से 1 1 ऑन टू फंक्शन। अच्छा एक बात कहना भूल गया, जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। ऑन टू नहीं होगा तो इनटू फंक्शन होगा। वहां पे हम लोग सारे सब कुछ एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और ज्यादा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे तो मैं बहुत कम एग्जांपल दिया हूँ, इसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देंगे एंड समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय, सी यू।